जय बोलो चौबीसों भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो हरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो हरिका भरतमती माता जी की विसट्टकन्दोटदलानुयारं सुलोयनं छन्दसमानतुण्डं घोनाजियं चं पयपोपसोऽहं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यं। महानुभाव, आज विशेष प्रवचन में भी वक्ता के पहला लक्षण बताया जाएगा, फिर दूसरा प्रवचन में श्रोता वक्ता कैसे होना चाहिए। इसलिए हमारे जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में पहला भाग, आदि पुराण के 2 भाग है, उसमें पहला भाग में 18, 19, 20 नंबर के पेज में वक्ता और श्रोता आदि का लक्षण बताया। और वक्ता के लक्षण बताते हुए उन्होंने कितने सारे कंडीशन रखा है, वो प्रमाणबद्ध उनके एज इट इज प्रमाण से आपको मैं पहला बताती हूँ वक्ता कैसे होना चाहिए। गुणभद्राचार्य ने भी अपने उत्तर पुराण में भी वक्ता का लक्षण बहुत शॉर्ट में बताया, लेकिन जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताया। एक एक चीज़ को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत से साधु लोग क्या करते हैं, शास्त्र के बातें छोड़ के, जिनेन्द्र भगवान के वाणी को छोड़ के, प्रथमानु कर्णानु चरणानु द्रव्यानु को छोड़कर कोई आचार्य का नाम नहीं, कोई गाथा नहीं, कोई श्लोक नहीं, कुछ नहीं, और गलत शब्द, अशुभ शब्द में कुछ भी लौकिक ऐसे हमारे आचार्य ने दृष्टांत देने के लिए भी कहा है, लेकिन किस प्रकार के दृष्टांत? प्राज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्त्यासा प्रतिभा परा प्रशमवान प्रागेव दृष्टोतर प्रायः प्रश्न सह प्रागेव दृष्टोतर भूया धर्म कथा। उन्होंने क्या कहा है, वो सारे श्लोक का अर्थ जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में बताया। सबसे पहला उन्होंने कंडीशन क्या क्या डाला है, वक्ता कैसे होना चाहिए। जो सदाचारी हो, सदाचार में आचरण शुद्ध होना चाहिए, और उनकी श्रद्धा भक्ति किधर होना चाहिए, भगवान के वाणी के प्रति। जैसा कथन करेगा तो उसके कथन सुन के दूसरे फॉलो करते हैं, तो उनका आचरण भी शुद्ध ही चाहिए, क्योंकि शुद्ध आचरण के बिना और स्वयं आचरण नहीं करते हैं तो बिना आचरण करके कोई उनके बात सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए पहला स्वयं, जैसा माता है पिता है, तो माता पिता को अपने बच्चे के ऊपर संस्कार यदि देना है तो पहला माता पिता रात्रि भोजन न करे, अभक्ष वस्तु न खाए, कंदमूल न खाए, फिर और व्यसनी वगैरह भी बहुत से लोग होते वो न हो, और ऐसे न हो तो पिता जो करता है वो पिता के बाद माता के बाद बच्चे मानेंगे। सदाचारी लोगों के बच्चे सदाचारी ही होते हैं। तो इसलिए कहा है कि जो सदाचारी होंगे वो वक्ता होना ही चाहिए। और क्या कहा है, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए उनकी बुद्धि, अर्थात पढ़े लिखे हो तो सॉलिड नॉलेज है तो उनकी बुद्धि अपने आप में स्थिर बुद्धि होगी, और इंद्रियों को वश में करने वाला हो, पंच इंद्रिय को वश में करने वाला होना चाहिए।
क्योंकि कोई श्रावक वक्ता नहीं बन सकता है, संयमी ही वक्ता बनता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है, क्योंकि हमारे न्याय ग्रंथों में अकलंकाचार्य आदि ने कहा है वक्तु प्रमाणत वचन प्रामाण्यम। वक्ता यदि प्रामाणिक है तो उनका वचन प्रामाणिक है, यदि वक्ता प्रामाणिक नहीं है तो उनका वचन प्रामाणिक नहीं हो सकता है। फिर जिसकी सब इंद्रियों समर्थ है, अर्थात कोई इंद्रिय काम नहीं करता है, शिथिल है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसके अंगोपांग सुंदर हो, और अर्थात सब प्रकार से अंगोपांग से सुंदर देखने में हो। जिसके वचन स्पष्ट परिमार्जित हो, हित मित प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। तो ऐसे परिमार्जित में से कुछ बोल रहे हैं तो दूसरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे प्रवचन किसी काम का नहीं। जो कह रहे हैं स्पष्ट रूप से सबको, आबाल गोपाल, बड़े से लेके छोटे को, और ज्ञानी हो या पंडित हो या सामान्य श्रावक हो, सबको समझ में आना चाहिए, विषय सबको लगना चाहिए। हमारे लिए ही प्रवचन है, हमारे ऊपर ही प्रवचन कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। आत्मीय बुद्धि होना चाहिए, सबको प्रिय लगने वाले वचन होना चाहिए। जो वचन कहेंगे वो सबको प्रिय लगना चाहिए। और जिसका आशय जिनेन्द्र मत रूपी समुद्र के जल से धुला हुआ है, अर्थात जो कथन करेंगे, जो भगवान की वाणी प्रतिपादन करेंगे, दूसरे को ज्ञान देंगे, तो कैसे होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से मलिनता नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे करने लगे, भगवान की वाणी तो एक तरफ रख दिया, शास्त्र में जो कथन है उसको एक तरफ रख दिया, और ऐसे पंडित लोगों के बातें सुन के, श्रावकों के बातें सुन के, और श्रावक भी ऐसे करने लगे और अलग मत को स्थापना करके अलग विचार को रखने लगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि 4 अनुयोग है, हम लोग दिगंबर जैन साधु हैं, तो साधु के सामने चारों अनुयोग है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वही उनको पढ़ना चाहिए, हम जो कथन करते हैं वही उनको कथन करना चाहिए। मन मर्जी कथन करे तो वो दोष युक्त होता है और उनका कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। और निर्मल मन हो, फिर जिसकी वाणी समस्त दोषों के अभाव से अत्यंत उज्ज्वल हो, अर्थात जिस कथन कर रहे हैं उससे कथन में कोई अतिकिंचित मात्र भी दोष युक्त नहीं होना चाहिए। जैसा भी कथन है जो भगवान की वाणी का, इसलिए कहा है जो दृष्टांत दिया जाएगा भगवान की वाणी का, वर्तमान योग का ही दृष्टांत दिया जाएगा। समझाने के लिए जो जिस प्रकार के व्यक्ति होगा उसको उसी भाषा में उनको समझाया जाए तो उनको भगवान की वाणी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। और वो कैसे होना चाहिए, महान, बुद्धिमान, श्रीमान होना चाहिए, और स्वभावों को वश में करने वाला होना चाहिए। जो प्रवचन कर रहा है तो पूरा सभा पिन ड्रॉप साइलेंस और सब लोग सुनना चाहिए, ऐसे प्रवचन होना चाहिए। प्रशस्त शुभ वचन ही होना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ जब भी भजन करेंगे तो उसमें शुभ वर्ड होना चाहिए और गलत वर्ड कोई ही होना नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति हो, गुरु की भक्ति हो, लेकिन शुभ शब्द से होना चाहिए। और प्रवचन करेंगे तो हमारे भगवान की वाणी कितने बड़े बड़े आचार्य ने, तार्किक आचार्य ने, अकलंकाचार्य, समर्थभद्राचार्य, कुंद आचार्य, गुणभद्र आचार्य, अनेक आचार्य ने इतने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा है, लेकिन कहीं भी गलत शब्द यूज नहीं किया। लेकिन इतने से भी प्रवचन करेंगे, सारे के सारे गलत, अशुद्ध अशुद्ध, अशुभ अशुभ शब्दों से लोगों को ऐसे ये कर देंगे। लोग सुनने के लिए भी वो करते हैं कि नहीं सुने, ऐसे कान बंद कर सके, ऐसे भाषा में बोलते हैं। हमने सुना भी है बहुत लोगों को, और हमको तो ऐसे भगवान की वाणी यदि कथन करना है तो करो, नहीं तो मत करो, ऐसे भगवान की वाणी जिनसे नाचार्य ने कहा है। और प्रशस्त शुभ वचन से ही प्रवचन करना चाहिए, और गंभीर होना चाहिए, और प्रतिभाशाली होना चाहिए। फिर जो कथन करेगा
तो उनको सभी सत्पुरुषों को पसंद आना चाहिए। प्रवचन कैसे होना चाहिए? सबको पसंद आना चाहिए। फिर अनेक प्रश्न पूछा जाए, किसी भी प्रकार से कुतर्क भी किया जाए तो भी उनको क्या करना चाहिए? सहज भाव से शास्त्रोक्त अत्यंत प्रिय वचन से उनको उत्तर देना चाहिए। और दयालु भाव होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, दूसरे के अभिप्राय को समझने वाले होना चाहिए। पहला कोई पूछने वाला है, उसके पहले उनके प्रवचन से उनका आंसर मिलना चाहिए उनको। या तो कोई पूछने वाला है तो ये क्या पूछने वाला है पहला ही समझना चाहिए, उसमें निपुण होना चाहिए। और जिसने विद्याओं का अध्ययन किया है, अर्थात अनेक प्रकार का भाषाओं का तो ज्ञान आएगा ही, लेकिन विद्या मीन्स जैसा 4 अनुयोग तो है ही है, लेकिन ये महालौकिक ज्ञान भी सभी प्रकार का होना चाहिए। तभी वो उस प्रजा के अनुसार, उस सभा के अनुसार वो प्रवचन करके अपने बात को वो बता सकता है, जिन धर्म का प्रभावना कर सकता है। और धीर वीर पुरुष होना चाहिए, किसी भी प्रकार से गलत चीज़ को पुष्टि करने वाला नहीं होना चाहिए और किसी से भी डरने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, तो समाज में कोई चीज़ गलत होता है तो उसको पूर्ण रीति से उनको बता के उसको दूर करने वाला होना चाहिए। और अनेक उदाहरणों के द्वारा वस्तु स्वरूप का कथन करना चाहिए। फिर संस्कृत, प्राकृत आदि अनेक भाषाओं में निपुण होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रांत में, जिस सभा में जाएंगे, देखो भगवान की वाणी भी खिरती है तो सिर्फ ओम करके नहीं खिरती है। उस भगवान के वाणी को सुनने के लिए असंख्यात देवियाँ आते हैं, उनका तो भाषा प्राकृत और संस्कृत होता है। फिर तिर्यंच प्राणी भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, विद्याधर आते हैं, स्त्रियाँ आती हैं, पुरुष आते हैं, चक्रवर्ती राजा आदि भी आते हैं। तो अलग अलग भाषा वाले आते हैं। तो भगवान की वाणी भी 18 महाभाषाओं में 700 क्षुद्र भाषाओं में खिरती है, जिससे कि उनको क्या लगना चाहिए? भगवान की वाणी हमारी भाषा में खिर रही है। तो सबको अपने अपने भाषा में प्रवचन सुनने से उनको पूर्ण ज्ञान होता है, उनको भाव आ जाता है क्या कहते हैं। ये तो हिंदी भाषा महाभाषा का एक 18 भाषा का, कन्नड़ भाषा, हिंदी भाषा और महाराष्ट्रीयन शौशनी, महाराष्ट्रीयन प्राकृत आदि भाषा, प्राकृत आदि ये 18 महाभाषा में आते हैं। तो ये राष्ट्रीय भाषा में प्रवचन करें तो सभी लोग जान लेंगे, प्रांतीय भाषा में करेंगे तो कुछ ही लोग जानेंगे, कुछ लोग नहीं जानेंगे। इसलिए सभी प्रकार का भाषा हो तो उनको उसी भाषा में समझाया जाता है और आत्मीयता बढ़ जाते हैं, अपना अपना उसमें आ जाता है। फिर उन्होंने क्या कहा है? अनेक शास्त्रों का और कलाओं का जानकार होना चाहिए। शास्त्र का तो ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन जैसा ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, न्याय ग्रंथ है और इन सारे चीज़ों कायदा, कानून, व्यवहार सब कुछ जानकारी वाला होना चाहिए। यदि ये सारे जानकारी नहीं हो तो क्या होता है? वक्ता कुछ भी कहने के लिए जाए, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है, क्या कहा है? जो शास्त्र का भाषा है जैसा के वैसे ही कथन करोगे, लेकिन वहाँ का समाज में जो लोग हैं किस प्रकार है तो उनको किसी भी प्रकार से खेद पहुँचना नहीं चाहिए और कलह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और उनको कोई भी चीज़ समझाना है तो उनके भाषा में वही शास्त्र का कथन करना चाहिए, झूठ कथन नहीं करना चाहिए। जैसा लोगों को मनोरंजन की भाषा में भी प्रवचन नहीं होना चाहिए। और इसलिए कहा ना, धर्मोपदेशाय जनरंजनाय और वादाय विद्या प्राप्त किया वाद विवाद के लिए। और प्रवचन भी करेंगे तो जन का मनोरंजन करने वाला ऐसे नहीं होना चाहिए।
और वैराग्यरंगा परवंचनाय, वैराग भी हुआ, दीक्षा भी लिया, लेकिन दूसरे को फंसाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। धर्मोपदेशी होना चाहिए, उपदेश मनोरंजन के लिए नहीं। और वैराग्य है तो स्व कल्याण पर कल्याण, स्वहित परहित, ऐसे ही हित हो तो अपने आप लोग, जो भव्य जीव होता है, पुण्यात्मा होता है, वो अपने आप आता है, ज्ञानार्जन करता है। इसलिए वैराग्य रंगा जनरंजना, वो प्रवचन जो देना है जनरंजन के लिए नहीं, वैराग जो है लोगों को फंसाने के लिए नहीं, और धर्मोपदेश देना है स्व कल्याण पर कल्याण के लिए करना। क्योंकि कोई भी ऐसे वचन हो और क्षोभ उत्पन्न हो जाए समाज में, जैसे एक उदाहरण मैं बताती हूँ। एक बार एक वक्ता ऐसे ही धर्म सभा में कुछ कहते कहते ऐसे कहा कि देखो सत्य है वो, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि उसने क्या कहा, सब लोग सुन रहे हैं ना, हाँ, तो उसने क्या कहा, देखो जो व्यक्ति एक बूंद भी शराब पीता है, जो व्यक्ति एक बूंद भी शराब पीता है तो कहाँ जाता है, नरक जाता है। ऐसे कहने से, ये तो राज्यसभा में लेक्चर देने गया था वो, फिर वहाँ पर शराब पीने वाले बहुत थे, फिर वो उठ के खड़े हो गए, पत्थर लेके खड़े हो गए, पंडाल उखाड़ने के लिए खड़े हो गए, फिर क्षोभ उत्पन्न हो गया। इसको देखा, अरे उसको समझ में आ गया, उसने बोला अरे मेरे आगे का बात तो सुनो, मेरा कंप्लीट सेंटेंस तो होने दो। फिर उसको बदलना पड़ा, फिर क्या बोलता है, देखो मैं क्या कहने चाह रहा था, जो एक बूंद शराब पीता वो नरक जाता है, मैं एक बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो ऐसे होता है, इसलिए आचार्य ने क्या कहा है, तुम गलत बोलो ही मत, गलत बोल के उसको मत झूठ में आना, फिर उनको खुश करना, ऐसी बात नहीं। तो वैसे ही क्या होता है, जो सत्य है वो, श्री कृष्ण महाराज नरक गया है बोले तो श्री कृष्ण के भक्त जो थे वो तो क्षोभित होके उनको मारने के लिए दौड़े आने लगे। फिर उन्होंने समझ लिया, अरे ये तो गलत हो गया। फिर उन्होंने बोला मेरे बात सुनो, आगे के बात सारे सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो क्या कहना चाहते कहो। फिर सब लोग खड़े हो गए, सुनने लगे। बोले कि श्री कृष्ण महाराज इतना परोपकारी है, इतना दयावान है, इतना वात्सल्य मूर्ति है, वो नारकी जो बहुत दुखी है उनको उपदेश देने के लिए गए। क्या कहा, समझ में आ गया? नारकी वैसे तो गए हैं श्री कृष्ण महाराज कहाँ, तीसरा नरक, लेकिन नरक गए बोले तो जो देव समझ के हम भी पूछते हैं, लेकिन नरक में है, लेकिन भी क्या है, भविष्यकाल का तीर्थंकर होने वाला है। श्री कृष्ण को भावी तीर्थंकर, कितना नंबर का तीर्थंकर है वो, भावी काल में 16वां नंबर का तीर्थंकर होने वाला है। रावण 22वां नंबर का तीर्थंकर होने वाला है, और श्रेणिक राजा प्रथम तीर्थंकर महापद्म तीर्थंकर होने। हम उनको पूछते हैं, हम तो निंदा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन गए क्यों, युद्ध किया, महान परिग्रह सहित रहे, व्रत धारण नहीं किया, अनुव्रत धारण नहीं किया, महाव्रत धारण नहीं किया, बहुआरंभ परिग्रह नारकायुष्य, बताते बताते बता दिया श्री कृष्ण महाराज नरक गया, बस हो गया उससे। तो कहने का तात्पर्य सत्य वचन भी कहो, लेकिन जहाँ पर जो समाज है जैसा है, इसलिए कहा प्राज्ञा प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति। पहला तुम बुद्धिमान होना चाहिए, चारों अनुभव का ज्ञाता होना चाहिए, सब शास्त्रों को हृदयंगत किया हुआ चाहिए, फिर लोक स्थिति, लोक की स्थिति को जानने वाला होना चाहिए। यदि लोक की स्थिति को नहीं जानेंगे तो ये होता है। तो इसलिए महानुभाव वक्ता बोले तो ऐसे कोई इजी बात नहीं है, इसलिए कहा है शतेषु क्या होता है, पंडिता, 100 लोगों में पंडित भी हो सकता है, और सहस्रेषु वक्ता, 100 में पंडित होता है, सहस्रेषु वक्ता, और दाता भवति न भवति,
और दाताओं हजारों ने, करोड़ों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे बताएं। तो कहने का तात्पर्य वक्ता हुए तो ऐसे होना चाहिए। इसलिए सब कुछ भगवान की वाणी है, इसलिए मैंने प्रमाणबद्ध आपको बता रही हूँ। नहीं तो आप बोलेंगे माता जी अपने तरफ से बोल रहे, ऐसे हो न जाए, इसलिए मैंने ग्रंथ आचार पेज नंबर जाके घर में पढ़ लेना। वक्ता को कथा कहते समय अंगुलियां नहीं चुटकना चाहिए और भौर को नहीं उठाना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के, हंसते हंसते और सिंहासन से उठ के और कुछ भी बोलना ऐसे नहीं करना चाहिए। न किसी पर आक्षेप करना चाहिए, अर्थात निंदा नहीं, सिद्धांत बात कहो, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे वो बात अलग है, लेकिन आक्षेपनीय कथा नहीं करना चाहिए जिससे उनको परेशानी हो। न हंसना चाहिए, न जोर से बोलना चाहिए, न धीरे से बोलना चाहिए, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। और यदा कदाचित सभा में, सभा के बीच में कुछ कहना भी पड़े, जोर से बोलना भी पड़े, लेकिन उद्दटपन से नहीं बोलना चाहिए, सभ्यता से उनको जोर से बोलना भी चाहिए। हमारे आचार्य ने कहा है शिष्यों को यदि ज्ञान देना भी है, गलती को बताना भी है, कठोर अर्थात थोड़ा सा जोर से भी बोलेंगे, उद्दटपना नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा जोर से भी बोलेंगे तो वो उसके हित के लिए है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसा कमल है, कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है। सूर्य के प्रकाश से खिलने से वो तेज सूर्य का प्रकाश हो तो ही खिलती है कमल, नहीं तो नहीं खिलेगा। कमल खिलता है तेज प्रकाश से, वैसा ही शिष्यों का हृदय रूपी कमल खिलने के लिए साधु को, मीन्स जो वक्ता है, ज्ञानी है, गुरु है, उनको उस प्रकार से उनको समझाना भी पड़ेगा। जहाँ पर प्यार है वहाँ पर प्यार है, जहाँ पर शिक्षा है वहाँ पर शिक्षा है। और वक्ता को हमेशा वही वचन बोलना चाहिए जो हितकारी हो। इसलिए कहा है वर्ड्स होते हैं शब्द, वर्ड्स कैन हील, वर्ड्स कैन किल, वर्ड्स कैन बिल्ड, वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय। शब्द जो होता है वो किसी को अच्छा भी बनाता है, शब्द किसी को खत्म भी करता है। शब्द से ही, सुन रहे ना, शब्द से ही। इसलिए कन्नड़ में कहा मातु बल्लवनिगे झगड़विಲ್ಲ, ऊट बल्लवनिगे रोगविಲ್ಲ। क्या कहा है? जिनको अच्छी तरह से बोलना आता है, देखो बोलने वाला बहुत है, कुछ भी हो तो उसको कल चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन उनकी कोई अच्छे गुण है तो उनका तारीफ नहीं करेंगे कभी। गुस्सा करने के लिए तो नंबर 1, लेकिन प्यार करने के लिए और उनका कोई गुण देखे उनका तारीफ नहीं करेंगे। और जो गुण होता है उसका तारीफ भी करना चाहिए, जो प्रभाव ना होता है उसको बोलना भी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है, वर्ड्स जो होते हैं ज्ञान किल, और वो किसी को भी धोखा पहुंचाता है। कितने गलत होता है। एक ही शब्द बोली थी, किसने बोली थी? महाभारत किससे हुआ? किसने बोला था? द्रौपदी ने क्या बोला था? अंधे का पुत्र अंधा, इतना ही बोला, क्योंकि उसने पानी जैसा किया, वो बेचारा चल रहा था और जहाँ पर चलने का था वहाँ पानी जैसा दिखा तो गिरा, तो बोला अंधे का पुत्र अंधा। इसी से महाभारत हो के कितने लाखों जीवों का हानि हुआ। वर्ड्स कैन किल, एक ही शब्द से ये महाभारत खड़ा होता है। और वही प्रेम से बोलेंगे शत्रु भी मित्र बनता है। गांधी जी को सब प्यार क्यों करते थे? गांधी जी ने कभी किसी के साथ कठोर वचन से नहीं, अपने बच्चों को भी ऐसे सिखाना चाहिए। कोई नौकर चाकर हो तो भी अरे तुरे करके बोलना नहीं चाहिए किसी को भी, और उनको कोई ना कोई भैया भैया ऐसे नाम रखना, और या मौसी भैया उससे ही बुलाना। तुम बुलाओगे तो वो बच्चे बुलाएंगे, तुम ऐसे ही अरे तुरे करके उनको अपने घरों में अहंकार में बोलोगे तो वैसे ही सीख जाएंगे। कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो संस्कार घराना पता चलता है। किस प्रकार से हमारे अंदर किसी प्रकार से अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने अंदर चारित्र चक्रवर्ती शांति सार महाराज
छोटे बच्चे, छोटे से छोटे बच्चे आए तो भी आप कहाँ से आए ऐसे पूछते थे। उनको किसी ने पूछा महाराज जी आप इतने बड़े हो और इतनी छोटी 3 साल के बच्चे से आप कह के आओ बैठो इस प्रकार आप बोलते हैं, तो आप उनका नाम लेके ऐसे बोलिए ना। नहीं, हम यदि ऐसे बोलेंगे तो वो अरे तुरे करके बोलेंगे, तो बड़ों से वो सीख जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य हम लोग जिस प्रकार बोलते हैं, इसके ऊपर संस्कार के ऊपर मैं कभी बताऊंगी, तब उसमें एक स्टोरी है। शब्दों से कौन कौन जाति है, कौन कौन मंत्री है, कौन कौन सिपाही है जाना जाता है। अरे करके बुलाएगा, महात्मा करके बुलाएगा, हे साधु महाराज करके बुलाएगा, तो ये कौन सिपाही है, कौन मंत्री है, कौन राजा है, पहचाना जाता है। तो इसलिए महानुभावों, तो वचन कैसे होना चाहिए, प्रिय वचन होना चाहिए। इसलिए कहा वर्ड्स कैन हील, तो अच्छा भी करता है, शत्रुओं को पिघाल देता है वचन। वचन से ही तो सब झगड़ा होता है। और किसी को भी कितना गंदा गंदा भाषा बोलते हैं, कितना कर्मों का बंद करते, वही प्यार से बोलेंगे तो ऐसे नहीं ऐसे करो ये अच्छा होगा, तो बोलेंगे तो वो समझ लेगा और मेरे को कितना प्यार से बताया तो मैं ऐसे ही करूँगा। और आप ऐसे ही गंदा 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 शब्दों से बोलेंगे तो उनको और कषाय उत्पन्न होगा। तो इसलिए कहा है, और क्या कहा, वर्ड्स कैन बिल्ड, बनाता है, समाज को बनाता है, और वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय, समाज को खत्म भी करता है। कोई भी पद में हो, चाहे बड़े हो, चाहे लीडरशिप हो, लेकिन उनको अपने तरफ से सबको लेके चलना होता है। सबको स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, जिससे कि वो सब अपना हो जाते हैं। अपनापना, स्पिरिचुअल, आत्मीयता भाव अपने अंदर होना चाहिए, तब सभी लोग अपना लगते हैं। नहीं तो हम सबको तिरस्कार करेंगे, कोई भी चीज़ है तो आराम से प्यार से उनको समझा दो, हो जाएगा। लेकिन सबके सामने फटाफट डांटेंगे तो क्या होता है, उनका मन खराब होता है। खराब हो गया तो अपने को कर्म का बंद हो गया। इसलिए आचार्य ने कहा तुम ऐसे वचन बोलो, हमेशा ऐसे वचन बोलो कि किसी का भी दुख, किसी को दुख नहीं पहुँचे, हितकारक वचन होना चाहिए। और कितना भी अवसर आ जाए तो अधर्म को फैलाना नहीं और अपकीर्ति को नहीं फैलाना चाहिए, और ऐसे वचन बोलना चाहिए। फिर अयुक्तियों का परिहार होने वाला और युक्तियों का स्थापना होने वाला ऐसे वचन बोलना चाहिए। गलत हो रहा है तो समाज के सामने ही कहना चाहिए, ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, और ये हो गया परंपरा बिगड़ जाता है। समाज को भी बोलने का अधिकार है, ट्रस्टियों को भी बोलने का अधिकार है, बड़ों को भी बोलने का अधिकार है, गलत चीज़ को होने नहीं देने का। फिर एक अपना ही चला रहा है, उनको चलने नहीं देने का। तो आपको यदि धर्म के प्रति श्रद्धा है, प्यार है, तो एक व्यक्ति से क्यों डरते हैं? व्यक्ति से क्यों डरते हैं? व्यक्ति यदि गलत कर रहा है वो करने दोगे, और आप आज करोगे तो वो परिपाटी बन जाएगा। फिर वैसे ही बहुत से लोगों का गलती, इसलिए कहा है समाज में कोई भी अपकीर्ति नहीं फैलना चाहिए, अधर्म नहीं फैलना चाहिए। भगवान की वाणी है ये। इसका मतलब क्या है, भगवान के अभिषेक करते हैं वो शुद्ध न्याय के अनुसार आचरण शुद्ध वाले, कुल जाति शुद्ध हो, ऐसे लोग ही भगवान के अभिषेक करें। ये गुरु ही कहता है, भट्टारक को कहने का अधिकार है, समाज के प्रमुख व्यक्ति को कहने का अधिकार, और वो कहेंगे तो किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई की बात है, सच्चा ही करना। और वो पूजा करे, दर्शन करे, लेकिन परंपरा को ना बिगड़े, ये ध्यान रखना चाहिए। और कोई सूट में अभिषेक करता है, कोई ड्रेस में अभिषेक करता है, और देखो कितना सुबह से शाम तक छूते हैं, कितना पैर में क्या पहनते हैं, और कभी बहुत से लोग स्नान भी करते हैं। मैं इधर के अक्लूज के वाले के बता नहीं रही हूँ, और बहुत से लोग क्या है, आप लोग तो रोज़ के रोज़ कपड़े बदलते होंगे, लेकिन बहुत से लोग क्या है, स्नान भी करेंगे लेकिन वही पैंट, वही सूट वही डालते, सुबह से शाम तक कितना अशुद्ध ही जाते हैं, क्या क्या करते। और उन कपड़े में भगवान को छूना, भगवान के पालकी को लेके जाना और भगवान का अभिषेक करना,
देखने वाले कैसे देखते हैं, आपको उठ के जाना चाहिए। हमने जैसे ही देखा वैसे ही हमने बोला हमको मालूम ही नहीं था कि हम भूल चूक से भी। एक बार कर्नाटक में हुआ था, एक जगह में शमनेवाड़ी में हुआ था, नाम लेने में क्या डर है। तो वहाँ मैंने बोला, लेकिन भगवान को छुए नहीं थे। भगवान को तो उन्होंने प्रतिमा को पंडित ने शोले में पकड़ा था, लेकिन पालकी को इधर इधर लोग ड्रेस में लिए थे। मैंने बोला धोती दुपट्टा मस्त है। आज तक हमने छोटेपन से लेकर आज तक हमने देखा हुआ है, ये परिपाटी कोर्ट से ट्रस्टी बन के, कोर्ट से अध्यक्ष बन के करने लग गए, सेक्रेटरी बन के करने लग गए, ये नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत हमको समाज के सामने क्षमा मांगा और हमारे जो गलती हो गए हम आगे करेंगे नहीं। देखो ये होता है, उसको बहुत सी चीज़ें पता होता कि मैंने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं, मैं मत कहो, मैं नहीं है, समाज है, हम आपण ऐसे करेंगे असं बोलायला पाहिजे, म्हणजे असं सांगायला पाहिजे, कुणाला पण गर्व यायला पाहिजे। पद असलं तर काय, समाजाने एक व्यवस्था के लिए बनाया जाता है, तो मनमर्जी थोड़ी चलाने के लिए बनाया जाता है। भगवान की वाणी परंपरा, शास्त्र परंपरा, आचार परंपरा और गुरु परंपरा सबको छोड़ के अपने मर्जी थोड़ी किया जाता है। इसलिए कोई भी कुछ भी दान के लिए भी कोई कहा तो ऐसे है, दूसरे भक्ति है तो उनको बोलना आपकी इच्छा हो गई, बहुत पुण्य का मंत्र है। लेकिन हमारे भी मंदिर का एक संविधान होता है, प्रत्येक मंदिर का एक संविधान होना चाहिए। आपको बोर्ड भी लिखना चाहिए, ये लोग ही अभिषेक कर सकते हैं, ये लोग ही ऐसे पालकी ले सकते हैं, स्पष्ट रीति से लिखना चाहिए। आपको मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कितने नॉन जैन के आपको मालूम है, सिख लोगों में मालूम है और दूसरे मुसलमान लोगों के मालूम है। 2-2 किलोमीटर उनको कहाँ छोड़ के जाना पड़ता है पैर का, और क्या है उनका रूल्स है वही फॉलो करना पड़ता। और हमारे मंदिर में कोई रूल्स नहीं और कुछ भी मनमर्जी करे, एक व्यक्ति करता है सब लोग डरपोक होकर बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं। इसलिए कहा वक्ता को ऐसे करना चाहिए जिन धर्म का हानि न हो, इसका ध्यान देना चाहिए। अपकीर्ति फैलना नहीं चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। फिर से पढ़ के सुनाऊं क्या आपको? तो कहने का तात्पर्य ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो जैन धर्म का प्रभाव न होता है, जैन धर्म के प्रति आस्था। और छोटे बच्चे से ही आप सिखाते जाओ ना, भगवान के दर्शन करना है तो ऐसे करना चाहिए, भगवान की मूर्ति को ऐसे ही हाथ लगाना चाहिए, पालकी को ऐसे ही लेना चाहिए, ऐसे सब बच्चे को सिखाओ। और कोई भी हो तो आप संस्कार दे दो ना, दूसरे लोग देते कि नहीं, उनके कितने कट्टरता से पालन करते। वो लोग देखो दूसरे में कहीं कुछ भी करता है क्या, उनका जो है वही करते हैं। और हमारे लोग देखो खाने पीने में भी हमारे लोगों का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहा और आचरण में भी नहीं रहा और अपने उत्सव पालकी पूजा पाठ में भी नहीं रहा। तो ये गलत को हमारे आचार्य ने स्पष्ट कहा है, सब लोगों को मिलके इसका गलत का गलत ही कहना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। और संविधान लिखो अपने मंदिर का, प्रत्येक अपने मंदिर का, कमेटी वाले प्रमुख लोग, क्रीम लोग जो समाज के हैं और ग्राम के हैं, तो वो लोग बैठो और संविधान लिखो, ये ही इस मंदिर में होगा। हर टाइम में कोई आएगा, हर टाइम में कोई करेगा, हर टाइम में कितना बताते जाएंगे। रूल्स बनाओ दो ना, रूल्स बना। हमने ऐसे ही बहुत जगह में रूल्स बनाया। छदामी लाल मंदिर आज भी जाके पूछ के आइए, कितने लोग तो सिख लोग, मुसलमान लोग, हरिजन लोग, कोई भी लोग ऐसे खुला है बाहुबली भगवान का मंदिर, तो सारे ब्रश करते हुए इतना तक बूट पहन के वॉक करते थे और भगवान की सीढ़ी के ऊपर से भी वॉक करते थे। सर जी मैंने 4 बजे आ गई, देखा तो मैंने बोला, उनको बुलाया, जो भी पर्सनल है मंदिर और समाज के भी मंदिर है, उन्होंने समाज को भी दे दिया और पर्सनल भी वो छदामी लाल मंदिर पर्सनल है और बीच का मंदिर चंदापुर मंदिर समाज का है। तो उनको दोनों को भी हमने बोला, तो आप पर्सनल हो तो आप आइए। मेरे पास सिर्फ 2 गनमैन को दे दिए और गनमैन को दरवाज़ा बंद करिए और गनमैन को बाहर खड़े करिए और एक बोर्ड में लिखिए, मैं जो बोलती हूँ बोर्ड लिखिए, और उनको बस सिर्फ गनमैन हाथ जोड़ेगा और बोर्ड पढ़ने के लिए कहेगा। माता जी ने
ऐसे कहाँ है? आज से कोई यहाँ पर अंदर चप्पल पहन के नहीं जाएगा, वॉक नहीं करेगा, ये सभी लोग नहीं आएंगे। सिर्फ शुद्ध कपड़ा लेके, अक्षता लेके जो जिन मंदिर आते वही एंट्री करेगा, अदरवाइज इधर वॉक के लिए नहीं आएगा। तो लोगों ने 1 महीने तक उन लोगों को फ़ोन करके बताया, माता जी को बताए ना हम वहाँ आएंगे, हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमने बोला वहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है, वहाँ जाने के लिए बोल जाओ, वहाँ वॉक करो, यहाँ भक्ति करो। भक्ति करने 1 महीने के बाद वो सारे लोग मेरे पास आ गए, आपने तो हमारे मंदिर को तीर्थ क्षेत्र बना दिया। आज भी जाके पूछिए, आज के आज फोन करके पूछिए आप। तो कहने का तात्पर्य मैं 2000 की बात कर रही हूँ, 2000 की बात, आज 25 साल हो गए। और बॉम्बे में भी ऐसे ही कोई भी आता भगवान के अभिषेक करता, कोई भी आता मीन्स 16 में ही आते, लेकिन 12 बजे तक भगवान और पानी में ही अभिषेक करते जा रहे, अभिषेक करते। मैंने बोला रूल्स बनाओ, संविधान बनाओ इधर, और कमेटी को बुलाया, बनाया, बोर्ड लगाया। दूसरे दिन से मैंने कहा 1 घंटे का परमिशन, इसके अंदर जितने लाइन से लगाओ, 100 लोग आओ, 200 लोग आओ, लेकिन कंटिन्यू अभिषेक होना चाहिए। एक बार ब्रेक लग गया फिर अभिषेक नहीं होगा। भगवान को परिमार्जन करके विराजमान करेंगे। जिसको भी आके भगवान का अभिषेक के लिए देर हो गया, 16 पहनो, भगवान के चरण को स्पर्श करो और आप जाके बैठो। तो ऐसे ही करने लगे, आप देखे गोरेगांव में। तो ऐसे कहती हूँ मैं, क्योंकि अपने धर्म का रक्षण करना चाहिए। हमारे लेडीजों को तो बहुत समझ में आता है, पुरुषों को नहीं समझ में आता है ये बात। हमारे लेडीज को तुरंत तकलीफ गए तो समझ में। हमने कहा कि ऐसे ऐसे लोग ही अभिषेक करना, तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत जगह में हो रहा है, सिर्फ मैं अकलूज की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ भी हो रहा है और दूसरे जगह में भी हो रहा है। इसलिए मैं इसी में बता रही हूँ कि वो लोग भी सुने और वो लोग भी करें। तो ऐसे मन मर्जी करना नहीं चाहिए। और जो लीडर होता है उसको तो ये सारे चीज़ों का पहला समाज के प्रमुख लोगों को बुलाना, मीटिंग करना, प्रस्ताव पास करना, फिर उसी अनुसार समाज में प्रचार करना और वो रूल्स बना के रखना। इससे तुम्हारा भी नाम होगा और समाज का भी नाम होगा। फिर ऐसे अकलूज जैसा जगह का तो और नाम होगा। कितना धर्मात्मा नगरी, कुबेर नगरी, इतना अच्छे लोग। मैं तो सभी को जब भी हमारे दिल्ली के लोग आए थे और अभी बॉम्बे के लोग आके गए, वो सभी बोले कितना धर्मात्मा है, कितने अच्छे लोग हैं, कितने भक्ति भाव से पूजा करते हैं। मैंने बोला ये लोग बच्चे तक भी ऐसे संस्कार रखते हैं, इतने अच्छे। आपके कितना मैं तारीफ करती हूँ। आज आपको ये सारे बातें बता रही हूँ, लेकिन आपके गुण जो है मैं सब तारीफ करती हूँ। और गुणों का तारीफ करना ये मस्त है। और चाहे गुरु हो तो भी तारीफ करना चाहिए, चाहे शिष्य हो तो भी तारीफ करना चाहिए, और पुष्टि करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, अच्छा के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए महानुभाव इस प्रकार आप करते जाएंगे तो सारे समाज सीखेगा, आगे के पीढ़ी सीखेंगे। ऐसे भी तो कितने लोगों ने अपने मंदिर आना ही, कितने युवा पीढ़ी बंद हो गए, युवा पीढ़ी नहीं आ रहे, न लड़के आ रहे न लड़के आ रहे। जो आप लोग हैं पुराने घराने के वही आ रहे हैं, बाकी कौन आ रहा है बताइए। तो इसलिए आप इस प्रकार भी मत करिए कि वो कोई नहीं आ रहा है, कोई पालकी भी नहीं लेता है, इसलिए जो वो कह रहा है वो करे नहीं। उनको समझा दो इसका फल क्या है, इसका फल क्या है, साइंटिफिक दृष्टि से समझाओ, लॉजिक समझा दो। आज की पीढ़ी भी सब समझते हैं, सब प्यार से प्रेम से सब धर्म करते हैं। जय बोलो 24 भगवान। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोभे सव्वसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान।